मनीष कश्यप प्रधानमंत्री के साथ खड़े थे। और खबर सुनिए क्या है। खबर यह है कि अगर बीजेपी के बड़े नेताओं ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो उनको छोड़ता नहीं सब। 1.5 करोड़ लोग जिसको फॉलो करते हैं, उस आदमी के अंदर हिम्मत नहीं हुआ कि वो पीरबहोर थाना बगल में था जाके FIR लिखवा दे। वो आदमी क्यों नहीं लिखवाया? ये खौफ है PMCH का। हिंदुस्तान का आर्मी का अंदर का खबर निकल जा रहा है। बिल्कुल। इतना बड़ा बड़ा प्लानिंग आ जा रहा है कि अब हमला हो जाएगा, और एक PMCH का वीडियो नहीं आ पाया। मतलब क्या है? मतलब उसको जबरन डिलीट करवाया गया। मतलब सोचिए कि वहां पर कितना बड़ा एक ग्रुप चल रहा है, गैंग चल रहा है। PMCH डॉक्टर्स है, अच्छा इलाज करे, सब अलग बात है, वहां गुंडे भी रहते हैं और इस बात को मानना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, हमेशा से गरीबों की आवाज उठाने वाले मनीष कश्यप, एक ऐसा पत्रकार जो हमेशा छोटी से छोटी मुद्दा जहां किसी की नजर नहीं पड़ती थी, उन सब चीजों पर आवाज उठाने वाले मनीष कश्यप को आज PMCH में बुरी तरह से पीटा गया है। जी हां, यह खबर सोशल मीडिया से लेकर के हर जगह चल रही है कि मनीष कश्यप को PMCH में बुरी तरीके से पीटा गया है। यहां तक कि 3 घंटे एक कमरे में बंधक बनाया गया, उसके बाद मोबाइल से जो वीडियो बनाया गया था, मोबाइल से वीडियो डिलीट कराया गया। सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ पटना के जाने माने पत्रकार प्रशांत राय हमारे साथ हैं, उनके साथ साथी भी रहे हैं और PMCH में उसकी दुर्दशा को, PMCH की दुर्दशा को दिखाने के लिए पहले भी ये पीट चुके हैं। सबसे पहले स्वागत है प्रशांत भैया। थैंक यू। कैसे हैं आप? हम एकदम बढ़िया। जो आज मनीष कश्यप के साथ हुआ है, क्या मनीष कश्यप सच में PMCH में पीटे गए हैं? 3 घंटा बांध के मतलब कि रूम में एक तरीके से बंधक बना के रखा गया। उनका मोबाइल फोड़ दिया गया। मनीष कश्यप का कोई फोटो अब तक नहीं आया है। क्यों नहीं आया है समझ लीजिए। इसलिए नहीं आया है कि मुंह का स्थिति ठीक उतना नहीं रहा होगा। अच्छा। और ये सब हो सकता है कि हम बोलेंगे तो बहुत लोग को बुरा लगेगा, शायद खुद मनीष कश्यप को बुरा लग जाए, लेकिन ये बात कोई बोलने वाला होना चाहिए। इसीलिए होना चाहिए काहे कि PMCH में कोई भी जाता है तो काहे पीटा जाता है। मनीष कश्यप जैसे आदमी को इतना बुरा तरीके से पीटा गया है कि अभी तक एक फोटो वीडियो तक नहीं आया। आप सोच लीजिए, एक बात बताइए, मनीष कश्यप अगर अपने रूम से निकलते हैं तो लाइव आते हैं, तो मनीष कश्यप पिटाएंगे और उसके बाद अब तक लाइव आकर नहीं बताएंगे कि मेरे साथ क्या हुआ। क्यों नहीं लाइव आए वो? इसीलिए लाइव नहीं आए क्योंकि उनको शर्म लग रहा है। और हमको कोई दिक्कत नहीं है, मनीष कश्यप के साथ हैं हम इस बात में। क्यों? क्योंकि PMCH का ये आदत हो गया है। PMCH किसी को पीट सकता है। वो किस्सा सुन लीजिए। एगो दरोगा जी थे। आज से 30 दिन पहले का बात है। हम 3-4 दोस्त गए थे अपनी माँ का इलाज करवाने, हृदय का कोई दिक्कत था। अच्छा। और PMCH के कैंपस के पास 2 स्टार वाले दरोगा जी अपना मोटरसाइकिल घुसाने का प्रयास कर रहे थे। वहां 4 गो गार्ड खड़ा था। अच्छा। इतना बदतमीजी से उस दरोगा जी को कहा गया कि उसका मतलब था कि भाग जल्दी यहां से। उसका मतलब यही था, मतलब डबल स्टार वाले दरोगा को। जी। और हम वही खड़े थे, मेरे आंख के सामने की बात है, मैच 1 महीना हुआ। उसके बाद अब वो लड़ाई पर बात पहुंचती है, मारामारी होता वहां पर। तब तक हम बीच में गए, दोनों हमको पहचान लिया। हम बोले काहे लड़ रहे हैं आप लोग आपस में, ऐसे कर रहे हैं, बताइए आप भी पुलिस हैं, ये भी पुलिस है। अब सोचिए, PMCH के सिक्योरिटी गार्ड को हमको पुलिस कहना पड़ रहा है। वो पुलिस नहीं है, वो सिक्योरिटी गार्ड है, लेकिन वो पुलिस से वो अपने आप को समझ रहा है DIG। वो बिहार का DIG समझ रहा है। दरोगा जी अंतोगत वो अपना मोटरसाइकिल लेके नहीं गए, उनको खदेड़ दिया गया, वापस लौटना पड़ा। जी। ये है PMCH। मनीष कश्यप अब एक यूट्यूबर ही नहीं है, मनीष कश्यप अब एक BJP नेता हैं। और अगर रिपोर्ट्स की माने तो सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि BJP नेताओं के पैरवी के बाद मनीष कश्यप सिफारिश के बाद छूटे हैं। मनीष कश्यप को पहले डिफाइन करते हैं हम। मनीष कश्यप वो हैं जो गुलाब देकर नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे थे झारखंड के चुनाव में एयरपोर्ट पर। मनीष कश्यप प्रधानमंत्री के साथ खड़े थे। और खबर सुनिए क्या है। खबर यह है कि अगर बीजेपी के बड़े नेताओं ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो उनको छोड़ता नहीं सब। और सब बात छोड़िए, मनीष कश्यप को कह रहा है सब कि भाई गए होंगे तो बहुत चिल्लाते हैं, तो चिल्ला रहे होंगे। लॉजिक समझिए, अगर वो चिल्ला रहे थे तो PMCH को एक वीडियो रिलीज करना चाहिए। और खबर ये है कि उनके फोन से वीडियो डिलीट करवाया गया है, लेकिन PMCH का डॉक्टर अब वीडियो अपने पास रखे हैं। तो रिलीज करके साबित कर दें कि क्या हुआ था ऐसा कि उनको मार दिया गया। अब तक मनीष कश्यप ने केस नहीं किया है। मनीष कश्यप का केस ना करना भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल है, और क्यों नहीं किए होंगे? आप इतने बड़े पत्रकार हैं, मनीष कश्यप के साथी भी रह चुके हैं, आप अभी भी साथी हैं। क्या वजह हो सकता है, क्या मजबूरी है कि मनीष कश्यप जैसे बड़े आदमी, अभी छोटा आदमी नहीं कह सकते मनीष कश्यप को, क्योंकि आगामी चुनाव में कहा जा रहा है कि विधायक से चुनाव भी लड़ने वाले हैं। मनीष कश्यप जैसे आदमी पीटे जाते हैं PMCH में और एक FIR तक दर्ज नहीं करते। अब इसको ऐसे समझिए, डर क्या होता है समझाते हैं। गांव का जो सबसे बड़का आदमी होता है, जिसके पास 4 गो लाइसेंसी बंदूक होता है, वो जाता है और किसी को
5 तबड़ाक मारता है रात को, और वो आदमी पुलिस के पास नहीं जाता है। पूरे गांव में चर्चा होता है कि वो पुलिस के पास इसीलिए नहीं गया क्योंकि पुलिस भी उसको 4 तबड़ाक मार के भगा देती, और अगर गलती से केस हो भी जाता तो उस आदमी का जीना मुश्किल हो जाता। अब आप इसको रेप्लिकेट करिए मनीष कश्यप के साथ। मनीष कश्यप जिस आदमी को लमसम 1 से 1.5 करोड़ लोग अगर पूरा जोड़ दीजिएगा तो फॉलो करते हैं, 1.5 करोड़ लोग जिसको फॉलो करते हैं, उस आदमी के अंदर हिम्मत नहीं हुआ कि वो पीरबहोर थाना बगल में था जाके FIR लिखवा दे। वो आदमी क्यों नहीं लिखवाया? ये खौफ है PMCH का। हम कह रहे हैं अभी भी PMCH डॉक्टर्स है, अच्छा इलाज करे, सब अलग बात है, वहां गुंडे भी रहते हैं और इस बात को मानना पड़ेगा। गुंडे कौन है? जिस तरीके से आज का वीडियो है और रिपोर्ट्स है, जिस तरीके से सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि महिला डॉक्टर के साथ बहस होता है, नोकझोंक होता है, और एक रोगी के पैरवी में मनीष कश्यप गए थे या सिफारिश करने गए थे, लेकिन इनको ही डॉक्टरों की जो जिल्लत थी वो झेलनी पड़ी है। आज ज्यादा जानकारी नहीं है मेरे पास, लेकिन आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि कोई आदमी इलाज करवाने गया, उसको कोई दिक्कत हो रहा है, वो मनीष कश्यप या किसी अपने जानने वाले आदमी को फोन करेगा, कहेगा भैया थोड़ा मेरा काम करवा दीजिए प्लीज। आदमी जाएगा वहां पर, और क्या होगा? और होगा कि वो आदमी चाहेगा डॉक्टर से बतियाना, वो डॉक्टर को कहेगा कि डॉक्टर जी जल्दी कर दीजिए। डॉक्टर जी तैश में रहेंगे, वो कहेंगे कि भाई हमको काम है, जो सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, डॉक्टर को काम हो सकता है। और मान लीजिए कि रोगी का आदमी जो है वो थोड़ा सा आवाज ऊंचा कर लिया, तो अगर मान लेते हैं कि वो बहुत बदतमीजी कर दिया, तो आपका काम क्या है? कानून काहे बना है? कोर्ट, पटना हाई कोर्ट बंद कर दीजिए, आप सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट जो पटना में 5 गो है वो बंद कर दीजिए ना। वो आप हमारे पास कोई आएगा हम फैसला कर देंगे, आपके पास कोई आएगा आप फैसला कर दीजिए, अब नीतीश जी के पास कोई आएगा नीतीश जी फैसला कर दें, कोर्ट खत्म हो जाए, पुलिस खत्म हो जाए, हम फैसला कर देंगे, 3 घंटा बांध कर रखेंगे आपको, फिर आप बता दीजिए। तो अगर बदतमीजी वो किया होगा मनीष कश्यप, तो आप उसको जेल में डाल दीजिए, वो वीडियो बना दे। वहां तो बहुत लोग वीडियो बना रहे होंगे ना, अब तक एक भी वीडियो क्यों नहीं आया है? क्योंकि PMCH ने सबका वीडियो डिलीट कराया होगा। मुद्दा समझिए। अब सोचिए कि उस पूरे संगठन के पास इतना ताकत है कि आप गारंटी लीजिए कि कम से कम 100 लोग वहां वीडियो बना रहा होगा, 100 में से एक वीडियो अब तक सोशल मीडिया पे आया है? एक वीडियो नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? कैसे ऐसा हो सकता है? अरे भाई, पाकिस्तान बम मार रहा है, छोड़िए, हिंदुस्तान का आर्मी का अंदर का खबर निकल जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। इतना बड़ा बड़ा प्लानिंग आ जा रहा है कि अब हमला हो जाएगा, और एक PMCH का वीडियो नहीं आ पाया। मतलब क्या है? मतलब उसको जबरन डिलीट करवाया गया। मतलब सोचिए कि वहां पर कितना बड़ा एक ग्रुप चल रहा है, गैंग चल रहा है। मनीष कश्यप जैसे यूट्यूबर बोलिए या मनीष कश्यप जैसे आदमी को 3 घंटा बंधक बना लिया जाता है, पीटा जाता है, वो भी बुरी तरीके से, इस तरीके से पीटा जाता है कि लाइव तक नहीं आ सके या किसी के सामने नहीं आ पा रहे हैं मनीष कश्यप। अब समझ सकते हैं उनकी परेशानी क्या होगी। तो एक आम इंसान जो आम इलाज कराने PMCH में जा रहे होंगे, या एक आम जनता अगर चाहे कि हम अपने मरीज का स्थिति दिखा सके, क्या स्थिति है PMCH की, पत्रकार तो छोड़ ही दीजिए, आम इंसान की क्या हालत होगी PMCH में? हालत ये होगी कि ऐसे कई लोग रोज पिटाते होंगे और खबर ही नहीं बनती होगी। मनीष कश्यप का खबर क्यों बना? क्योंकि मनीष कश्यप TRP भी है। मनीष कश्यप के नाम पर ऑडियंस थोड़ा उछल उछल के उस खबर को देखेगी। कोई एक ऐसा आदमी गांव का, गोपालगंज का, छपरा का, औरंगाबाद का, कटिहार का पिटा जाएगा तो ना किसी को उसमें इंटरेस्ट है, ना किसी को उसको जानने का भी मन है कि भाई हम थोड़ा वो जान लेगी क्या हुआ। और ऐसा रोज होता होगा, हम लिखित में देने को तैयार है, लेकिन खबर ही बाहर नहीं आता होगा, पहला बात। और दूसरा बात, ये लोग ऐसा समझ चुके हैं कि इनको कोई नहीं रोक सकता है। हम आपको दावा के साथ कह रहे हैं, सिर्फ मनीष कश्यप नहीं पिटाया है, बहुत लोग, बहुत बड़े बड़े पत्रकार पिटाए हैं, लेकिन बात बाहर नहीं आता है क्योंकि वो सोचते हैं पिटा भी जाए और इज्जत भी चल जाए। तो इज्जत बचाने के लिए वो लोग किसी को बताते नहीं हैं। PMCH के लोगों का मन इतना बढ़ चुका है कि वो लोग अपने दिमाग को खत्म कर चुके हैं। वो लोग सीधा मारते हैं, सीधा बदतमीजी करते हैं, और आप इसका कोई इलाज नहीं कर सकते हैं। होना क्या चाहिए? आप भी बिहार की राजनीति को कहें या बिहार की जनता की स्थिति देखें या पूरे बिहार का स्थिति देखें, बहुत दिन से देख रहे हैं और आवाज भी उठाते रहे हैं, होना क्या चाहिए इस पर? देखिए, हमको तो लगता है कि इस पूरे दुनिया में शिक्षा का और अस्पताल का, स्वास्थ्य का पैसा पर नहीं लगना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात, ये इतना पारदर्शिता से सब काम होना चाहिए कि जिसको जब मन करे तब उसको उस बात की जानकारी मिल जाए। आप रीढ़ समझते हैं क्या होता है? सिर्फ बिहार छोड़िए, भारत का रीढ़ क्या है? अगर भारत का हर व्यक्ति शिक्षित हो जाए और भारत के हर व्यक्ति को अच्छा इलाज मिल जाए तो दुनिया में कोई दुख नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हेल्थ सही है और एजुकेशन है तो पैसा भी कमा सकते हैं, अपना परिवार को सुखी भी रख सकते हैं, आप आतंकवादी भी नहीं बनिएगा क्योंकि आप शिक्षित हैं। अब सोचिए कि एक हेल्थ के सेक्टर को आप
मतलब वंचित कर दिए हैं, वहां पर कोई नहीं जा सकता है। तो हमको लगता है कि सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। मनीष कश्यप के साथ जो नेता हैं, सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा हैं, बड़े बड़े लोग हैं, चिराग पासवान है एनडीए में, इन लोगों को आवाज उठाना चाहिए। हमको लगता है कि चिराग पासवान को, सम्राट चौधरी को और विजय सिन्हा को जाकर पीएमसीएच में वीडियो बनाना चाहिए, रात को छापा मारना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या वहां की स्थिति है, और फिर कहना चाहिए कि आप किसी को नहीं मारेंगे, वरना पत्रकार पिटाते रह जाएगा, पुलिस वाला बेइज्जत होगा और किसी को कोई असर नहीं पड़ेगा। अब जरा समझिए कि जिस पीएमसीएच में इंदिरा गांधी का यूनिट खुलता है, जिस तरीके से 600 बेडों का यूनिट खुलता है और उस यूनिट को दिखाने के लिए तमाम पत्रकार जाते हैं, तो स्वागत किया जाता है, बोला जाता है कि हेलीपैड से लेकर के, बेड से लेकर के सारी सुविधाओं को दिखाइए। लेकिन उसी पीएमसीएच में जब मनीष कश्यप उसकी बदहाली दिखा रहे होते हैं, तो उनको बेरहमी से डॉक्टरों के द्वारा या गार्ड के द्वारा पीटा गया है। पीटा तो दूर, 3 घंटे बंधक बनाया गया है। और ये स्थिति बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच की है। आप समझ सकते हैं कि जब मनीष कश्यप के साथ ये हो सकता है, तो आम जनता की उसमें क्या हालत होगी। बाकी अब क्या कुछ सोच रहे इस पूरे वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।